अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। कल्बे अब्बास जग्गा, आपका बहुत शुक्रिया, आप दोस्तों ने इतनी देर इस प्रोग्राम का इंतज़ार किया। जग्गा चूँकि मेरा दोस्त था, मेरे भाइयों की तरह था और मेरा सारा बचपन बल्कि जवानी और जेल से रिहाई तक के 2 साल बाद तक जो अरसा था ना, मेरा वो कल्बे अब्बास जग्गे के साथ गुजरा है। जग्गा मेरा दोस्त था, इसलिए नहीं कि वो मेरा दोस्त था मैं उसकी तारीफ़ों के पुल आपके आगे बांधूंगा। मैं आपको ये कहूँगा कि वो अफराद दुनिया में खुशकिस्मत हैं जिनके पास कल्बे अब्बास जग्गे की तरह के दोस्त हैं। जग्गा मेरा यार था, मेरा भाई था। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। इस वक्त पुलिस में ASI भर्ती हो चुका हुआ था और मीरा दी खुई में ना कोई जगह थी, वहाँ पर चौधरी फ़िरोज़ साहब और उनका स्टाफ जो है रेड करता है और एक बंदा जो है ना चौधरी फ़िरोज़ साहब को वहाँ पर गाली निकाल देता है। जग्गा साथ था। अब उस बंदे को शायद इस बात का नहीं पता था कि ये लड़का जो सबसे ताकतवर और भारी भरकम नज़र आ रहा है, देव कामत उसका कद था, उसको शायद इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये जिस शख्स को मैं गाली निकाल रहा हूँ चौधरी फ़िरोज़ इंस्पेक्टर को, ये उसका बेटा है। जग्गे ने जब गाली सुनी तो पास एक जो है ना चारपाई टूटी पड़ी थी, उसकी ही उठाकर जो है ना उस बंदे के गोडे के ऊपर उसने मारी। और जिस वक्त वो उसको गोडे पे मारता है ना, उस बंदे की पोजीशन ये थी कि उसको एक पुलिस वाला धक्का देता है और वो चारपाई से नीचे गिरता है। वो उसका वजूद चारपाई से नीचे था और उसकी जो टांग थी राइट साइड वाली वो अभी चारपाई के ऊपर थी, वो उसको नीचे करने ही लगा था। जग्गे ने जो था ना उसके गोडे के ऊपर ही के साथ एक वार किया। ही होती है वो जो चारपाई के साथ जो लंबी साइड जो होती है ना, जो लगा होता है उसके अंदर, वो जब उसको लगती है ना तो आप यकीन करेंगे उसका गोडा टूट जाता है और टांग जो है नीचे की तरफ बैंड ले जाती है। यानी कि वो बिल्कुल गोश्त से अलग नहीं हुई लेकिन वो नीचे की तरफ बैंड हो गई। इसका मतलब गोडा टूट गया उसका। अब उस बंदे को ना टूटे फूटे को ये ले आए हैं। और आपको मैंने 12 दफ़ा बताया कि ऐसे प्रोग्राम्स जो थे ना मैंने पहले बहुत ज़्यादा किए हैं, जिनमें मैंने आपको बताया कि पहले वाली पुलिस किस तरह की थी और उनकी रिवायात में क्या चीज़ शामिल थी। ये सारे मेरे प्रोग्राम्स खोल के देखते हैं और जो मुझे मुसलसल जो मुझे लोग देख रहे हैं उन सबको पता है कि मैंने पहले प्रोग्राम्स में पुरानी पुलिस जो 90 से पहले के जो पुलिस अफसरान थे, डेफिनेटली वो अपनी 30 साल टेनोर वो 60-70 के वो भर्ती थे। ये जो अफसरान थे ना मन मर्जी के ये जो है ना काम और कारनामे अंजाम देते थे। चौधरी फ़िरोज़ साहब सरे फहरिस्त पे थे, कई बातें मैंने आपको इनकी बताई हैं। तो उस बंदे को ना टूटे फूटे को जब ये स्टाफ पे ले आते हैं, एंटी डकैती स्टाफ, तो उसके बाद जो है ना उसके ऊपर FIR वगैरह देते हैं। उसका वो घर वाले उसका मेडिकल की तरह से पता नहीं क्या बनता है या क्या नहीं बनता, हमें तो चौधरी साहब की बातें नहीं बताते थे। ये मेरी आंखों देखा वाक़या। उसके अलावा जो था ना कल्बे अब्बास जग्गा जो था मेरा दोस्त, गुलशन रावी में इसकी रहाइश थी, मेरा बचपन का यार था, बड़ा जॉली था, जाने जिगर था। जब हम लोग स्कूलों में थे ना, मेरा स्कूल खजाना गेट था और इसका स्कूल चुबुर्जी क्वार्टर था। इसके साथ इसका दोस्त था ताहिर, उसका हमशुगल में जो था ना सारे दोस्त मिल के उसका नाम हमने रखा हुआ था शिकरा, क्योंकि वो बड़ा ताकतवर था। तो उसको शिकरा जो था ना, ये नाम कहते ही बंदे के ज़हन में कोई बदमाश टाइप आदमी आ जाता था। बेसिकली वो शरीफ आदमी था। हमारे बड़े प्यारे मोहल्लेदार और भाई हैं, बड़े मकसूद भाई मेरे भाई जाहिद के दोस्त थे और जाहिद की दोस्ती की वजह से उनका छोटा भाई मेरा दोस्त था। अब उसके घर वाले इतने शरीफ थे कि एक दिन कल्बे अब्बास जग्गा जो था ना, एक टांगा जो होता है ना टांगे के ऊपर, उस वक्त लड़के मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ शायद ही किसी के पास होंगी। टांगा भी एक बड़ी जो उस वक्त के लोग होंगे वो आपको बताएंगे, टांगों में भी जो है ना दूसरे इलाकों में लोगों के साथ लड़ने झगड़ने जाया करते थे। जग्गा टांगा लेकर आता है, मुझे घर से बिठाता है और हम दोनों ताहिर शिकरा जो न्यू जुबली पार्क में रहता है उसके घर जाते हैं। जगह वहाँ पे टांगे के ऊपर एक तो कादावर था, अब पीछे आप इसकी तस्वीरें और मुसलसल इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो इसका कद काट होने की वजह से ना अगला बंदा वैसे ही इसको बदमाश समझना शुरू कर देता था। ऊपर से इसकी बोली और लैंग्वेज इस तरह की, यानी कि बातें इस तरह की करता था कि साफ पता लगता था ये बंदा को बहुत बड़ा तलंगा या कोई अनपढ़ जाहल गवार या बदमाश टाइप है। जग्गा उसको आवाज़ देता है, शिकरे बाहर निकल। आप यकीन करें वो दिन था कि उसके भाई ने जग्गे को और मुझे रेड़े के ऊपर बैठे हुए देख लिया। ये गालिबन 85 या 86 की बात है। उसके बाद जग्गे की जो है ना उसके घर में मुकम्मल तौर पे एंट्री बैन हो गई। शिकरे को बाहर निकलने से उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा तेरे एडे बड़े बदमाश यार ने। हालांकि हम सब एज फेलो थे लेकिन ये जग्गा हमसे कोई 7-8 साल बड़ा लगता था। खैर नाज़रीन, जग्गे की बोली और उसके लहजे की वजह से एक दोस्त जो है ना बिल्कुल उसको उसने वो घर वालों से बड़ा डरता था, उसने जग्गे को मिलना ही छोड़ दिया। एक दोस्त से हम हाथ गुआ बैठे। मेरा और एक दोस्त था म्यूचुअल हमारा दोनों का जो है ना जग्गे का और मेरा यार था, उसका नाम था मोती डोगर। हमारा ये राना बहुत ज़्यादा था। ये जो था ना नलारियाँ चौंक, नलारियाँ पिंड जिसको कहते हैं, गुलशन रावी का ये एक इलाका है, उसके साथ ही मुंसलिक जो है ये एरिया है। मोती डोगर वहाँ का रिहायशी था और ये बड़ा यार बाश था जग्गे को और मुझे। ये अक्सर जब देखता था मोटरसाइकिल पे फिरते हुए, सारा दिन तो हम इकट्ठे फिरते रहते थे। तो नलारियाँ से जब हमने गुजरना, ये इतना सादा लो इंसान था, बड़ा यानी यारों का यार था, बहादुर भी था
और बड़ा सेवा सुवा भी दोस्तों की करने वाला। जब हमने वहाँ से गुजरना ना, तो फिर एक अरसे के बाद जब हम इसके साथ मिलना शुरू कर देते हैं, इसके दोस्त बन जाते हैं, मैं और जग्गा, तो मुझे आज भी याद है कि हम इसको मिलने के लिए इसके इलाके में खड़े थे। इसने कच्चा दूध जो होता है ना भैंसों का मंगवाया और 4-5 जो है ना 7 अप की बोतलें मंगवा कर उस कच्चे दूध के अंदर यानी कि ना फेंट दिए, उनको मिक्स किया है, हमें डब्बों के अंदर डालकर इसने दूध सोडा जो है वो पिलाया है। और उस दिन उसने हमें बताया, कहता है कि जग्गे, यानी जग्गे को वो कह रहा है, कहता है भलवान मैं तेनों देखना से ना तो नंग दें, तो मैं कहना ना कभी मेरा सज्जन बन जाए तो बड़ी गल है। यानी कि जग्गे का कद काठ और उसका जो जिस्म डीन डॉल था ना, कोई भी नया उभरता हुआ जो नौजवान था ना, जिसको थोड़ा सा भी उस फील्ड का यानी बदमाशी टाइप कामों का शौक था ना, वो जग्गे के साथ दोस्ती करनी चाहता था। खैर नादरीन, इसके बाद हमारा एक और दोस्त था, वो जग्गे का बहनोई भी है आज, उसका नाम था शबीर भट्टी, वो बोस को हम कहते थे, वो भी हमारा दोस्त था और हम इकट्ठे ही यानी समझ लें जवान हुए हैं। जग्गे का भाई था छोटा जजी, रजी उसका नाम था, बड़ा जॉली, बड़ा डिसेंट, बड़ा यानी हमारे साथ बड़ा डिसेंट था। वैसे तो वो भी तिरंगा, और जग्गे का जो मैंने प्रोग्राम किया था उसमें जजी भी बैठा हुआ है। आप उसकी लैंग्वेज सुनने के बाद आप जो है ना कोशिश यही करेंगे कि मैं इसके साथ कम ही सलाम दुआ रखूँ, क्योंकि वो उनका बोलने का तरीकाकार इस तरह का अलग, दिल का बहुत अच्छा है। बोलता वो इस तरह से जैसे बंदा डर जाता है कि यार ये बंदा पता नहीं क्या कर देगा ना। जजी हमारा यानी मेरा छोटा भाई है, और जब मैं चौधरी फिरोज साहब का प्रोग्राम किया ना, नाज़रीन यकीन करें मेरे साथ वो लड़ा है। मुझे कहता है कि आपने, यार शाहिद भाई ये अच्छी बात है, अब्बू के बारे में, चौधरी साहब के बारे में आपने क्या, वो चौधरी साहब कहता है ना अपने वालिद साहब को, कहता है आपने बातें क्या की। मैंने कहा यार बात सुनो, मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो मैंने चाचा जी से ना सुनी हो। चाचा जी हमें बैठे हुए जो बातें बताते थे चौधरी फिरोज साहब, वही बातें मैंने उनकी जो है ना शेयर कर दी लोगों को। मैंने कहा वो कभी पार्टी में या महफिल में बैठ के ये चीज़ें सुनाते वक्त हिचकिचाहट ही महसूस नहीं करते थे। यानी कि वो एक चूँकि प्राउडली अफसर थे और राना मकबूल के कार ख़ास थे, तो वो अपने कामों बड़ा जो है ना उनके ऊपर बड़ा उनको प्राउड था। तो मैंने कहा वही बातें जो उनसे सुनिया मैंने शेयर कर दी, कुछ मैंने देखी नहीं थी। खैर जजी जो है ना मेरे से नाराज़ भी हुआ, लेकिन उसको मैंने जो है ना किसी भी तरीके से मना लिया। उसने मुझे कहा ये आपने हमारे घर की 1-2 बातें की। मैंने कहा यार तुम मेरे घर की 1-2 बातें कर देना, नाराज़गी छोड़ो। मैंने चौधरी साहब को जो है ना अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत दे, मैंने उनके जो कारनामे थे ना, अगर मैं लोगों का था चौधरी फिरोज साहब शरीफ आदमी है, तो उन्होंने मेरे साथ लड़ना शुरू कर देना था कि मैं कहाँ से शरीफ आदमी था भाई, मैं कैसा पुलिस ऑफिसर तुम्हें नहीं पता। तो उनका लबो लहजा और उनका लाइफस्टाइल देखते हुए वो चीज़ें मैंने शेयर कर दी। अब नाज़रीन एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि मैंने ना, मुझे जग्गे का फ़ोन आता है, शायद, मैंने कहा जी, मुझे शायद कहता है, शायद, शाहिद भी नहीं, शायदा भी नहीं, शायद किधर है। मैंने कहा घर। मामा जड़ा ना निमत वो भी आ रहे हैं नाल, मेरे मुख्तार चाचा जड़ा वो भी आ रहे हैं, मेरे नाल और दोस्त ने झमोला साई है, मेरे नाल पप्पू बलोच है, मोती डोगरे जैसी सारे तेरे ला रहे हैं, तो अम्ब मंगवा ला है। मैंने लड़के को भेजा, मुझे उसकी खुराक का अंदाजा था। मैंने 1 मन लंगड़े आम जो इतने बड़े साइज़ के होते हैं मैंने मंगवा लिए, और टब एक शादी ब्याह वाला मैंने मंगवा के, साथ ही हमारे टेंटों वाले हैं उसके अंदर बर्फ़ लगा के मैंने 1 मन आम जो थे ना, मैंने उस टब के अंदर ठंडे करने के लिए मैंने उनको रख दिया। थोड़ी देर बाद जग्गा आ जाता है। अब मेरे बच्चे जो थे ना उस वक्त 5वीं, 4थी और तीसरी में इस तरह में बच्चे पढ़ रहे थे। तीनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और वो अंदर देखने के लिए आता है पापा ने इतने ज़्यादा अम्ब जो है ना वो क्यों मंगवाया मैं। वो देखने के लिए आते हैं, जब वो अंदर आते हैं बैठक में तो वो देखते हैं कल अब्बास जग्गा और उसके जो मेहमान होते हैं वो आम खा रहे होते हैं। जग्गा जो था ना वो खाने का इतना ज़्यादा शौकीन था, मैं आपको उसकी डाइट के बारे में बताता हूँ, उसका स्टाइल बताता हूँ। जितनी देर तक उसके सारे कपड़े जो है ना सालन से या खाने वाली चीज़ के साथ भर नहीं ना जाते थे, उसको खाना हजम ही नहीं होता था। किसी से भी आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स से लोग आपको बताएंगे सालन गिर रहा है, नया उसने कॉटन का सूट और इतने ज़बरदस्त वो कपड़े पहनता था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यानी कि वो जो नए डिज़ाइन के जो शलवार कमीज आते सबसे पहले वो जग्गा, और इतने महंगे कि आपकी सोच होगी। खैर वो कपड़े जब तक भर नहीं जाने, उसने खाना पीना नहीं छोड़ना, उसको कोई परवाह नहीं होती थी। कभी उसने कोई टावल वगैरह आगे नहीं रखा था, वैसे ही खाता था। वो आम उसके ऊपर गिर रहे हैं और लंगड़ा आम, उसकी गिटक बहुत बड़ी होती है, ये आम को दबाता है, गिटक इसके मुंह के अंदर, माशाल्लाह मुंह भी इतना था, वो गिटक अंदर जाती है, इसको पकड़ के जब ऐसे खींच के बाहर निकालता तो मेरे बच्चे ज़मीन पर ना बैठे हुए और उन्होंने ऐसे हाथ ना, ऐसे बच्चे हाथ रख के उसको देख रहे हैं। और मेरे बच्चों को क्या कहता है, वो बच्चे आज भी कहते हैं कि जग्गा अंकल हमें बड़ा याद आते हैं। बच्चों ने जब उसको देखा तो उसने क्या कहा, कहता है टाफ़ियाँ, यानी कि उस इतनी बड़ी गिटक को गोटली को जाना वो कह रहा है टाफ़ी। अब ये बहुत बड़ा वाक़या था, बच्चे आज भी इस चीज़ को ना, उनके बड़ा अमेजिंग था कि एक बंदा इतने आम जो किस तरह खा जाएगा। बाकी जो लोग थे ना बमुश्किल 7 नहीं तो 8 किलो उन्होंने आम खाए होंगे, बाकी सारे जगह जो है रगड़ गया। और बल्कि और मुझे कह रहा है मंगवाओ, लड़के को भेजा और मैंने 10-12 किलो मंगवा लिया। खैर वो सारे फिनिश हो गए। अब लस्सी मंगवाई है ना, साथ हमने वो दूध की बनी जो कच्ची लस्सी जिसको कहते हैं, उसका पूरा डोल था। बाकियों ने 1-1, 2-2 गिलास पिए और इसने 2 डोल जो थे जग्गे ने वो भी पी लिए, चला गया। ये भी वाक़या बड़ा ज़बरदस्त था और इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हो उसकी डाइट या खुराक कितनी थी। अब नाज़रीन एक वाक़या बड़ा ज़बरदस्त है।
जगह एक काम कर रहा था, ये बात अगर मैं सुनाऊंगा, मैंने पहले आपको कहा जो बात मैंने नहीं करनी होगी वो मैं आपसे नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि ऐसी बातों से जो है ना इंतशार फैल सकता है। कई अफराद जो है ना मुझसे रूठ सकते हैं। बात आपको नहीं सुनाऊंगा लेकिन वाकया शेयर करूंगा और आप बात को समझ जाइएगा। जगह एक गलत काम करने के लिए जा रहा है, को खुदा ना था डकैती चोरी या कत्ल वगैरह नहीं, फैमिली मैटर था और वो गलत हरकत कर रहा था, यूं कह लें गलत हरकत करने जा रहा था। हमें उसने साथ ले लिया, मैं, मुबशर खान जो खान बाबा होटल का नवासा है वो भी हमारे साथ था। चुबुर्जी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा होटल है ये, देसी खानों का, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा रेट्स भी इस होटल के हैं। उसका ऑनर यानी उनका नवासा वाजिद खान का और खालिद खान का मेरे साथ था, और मोती डोगर, मैं, चमोला साईं, पप्पू बलोच और साथ बहू भट्टी जो शबीर भट्टी इसका दोस्त था, सब हम एक जीप के ऊपर जा रहे हैं। वो फिल्मों में जो जीपें दिखाते हैं बदमाशों वाली, ये भी बात कोई 87 या 88 या 89 की है गालिबन ना, अब मुझे डेट सन तो याद नहीं। तो वो जीप के ऊपर ना हम खड़े हुए हैं सारे, और जिस तरह बदमाश कोई किसी औरत को जैसे दिखाते हैं फिल्मों में, टकसाली से उठा के ले जाते हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह का सीन था। हमारे पास करन कोफ थी, हमारे पास क्लाशन कोफें थी, हमारे पास राइफलें थी, पिस्टल थे, पंप एक्शनें थी, और किसी का भी लाइसेंस नहीं था। ये सब कुछ जगह के वेपन थे। जगह एक दो दरा आदम खेल जाता है सफ़ा कोटना, वहाँ से ये करन कोफ जो ये आपको उसामा बिन लादेन की तस्वीर में नज़र आ रही है, करन कोफ जो थी ना, या इसको कई लोग किरण कोफ भी कहते हैं, कई करन कोफ कहते हैं। इसकी बैरल जो थी ना इतनी छोटी थी कि आप इस क्लैशन को जो है ना अगर इसके साथ छन्ना ना लगाएं तो आप उसको डब में भी लगा सकते हैं बैक साइड में ना, तो किसी को नज़र नहीं आएगी जैकेट में। इतने छोटे साइज़ की ये राइफल थी, ये भी जगह के पास थी। और जो इसके वालिद साहब राइफलें असला वगैरह पकड़ते वो सारा इसने गाड़ी में रखा, और वो क्लैशन वगैरह लेकर हम जगह के साथ जा रहे हैं। कैंप जेल के आगे से गुजरते हैं तो एक लड़का इसको कहता है जगह को परमट शर्मट भी है, पहलवान के एंजी ले जा रहे हैं। तो यकीन करें वो फिल्मी सीन था, जिस तरह वो विलन नहीं कहता, जग्गे ने हाथ उठाया कहता जग्गा आप ही परमट है, और यकीन करें जेन्युइन वो खुद परमट था। हमने तो कई दफ़ा नाकों पे देखा, पुलिस ने उसे पकड़ा है, उससे उसका कद देख के वो डर जाते थे यानी कि ये बंदा अगर सारे नाके को पकड़ के दबा देगा तो हमारा क्या बनेगा। इतनी उसके अंदर अल्लाह ताला ने ताकत दी थी। खाता पीता भी बड़ा था, वैसे नहीं फूला हुआ था। उसका वेट था, यानी कि मेरा ख्याल है कि 3.25 मन या 4 मन के करीब उसका वजन, शायद उससे भी ज़्यादा हो। जब वो मरने वाला था ना तो शायद इससे भी ज़्यादा उसका वेट बढ़ चुका हो। खैर नाजरीन, वहाँ पे हम जब जाते हैं ना, अब आप लोग ना नीचे यकीनन ये लिखेंगे कि शायद इन बातों का रंज था मुझे, या मैं चौधरी फिरोज साहब से गालियाँ खाता रहा हूँ, उनसे मारें खाता रहा हूँ, तो शायद मैं उनके लिए जो है ना इतना मनफी प्रोग्राम आपके देखने में वो लग रहा है मनफी नहीं है, वो रियलिटी की बातें सारी जो मैंने शेयर की है ना। जगह जो था ना, हमें लेके जब वहाँ पे पहुँचता, ग्रीन टाउन का इलाका था, और हमें वहाँ पे जाके पता लगता है वो जग्गे की फुफ्फो का घर था। आप यकीन करें नाज़रीन, मोहल्ले के जो बच्चे थे ना, जीप हमने खड़ी की बाहर क्योंकि वो गली छोटी थी। उस मोहल्ले के जो बच्चे हैं ना वो देख रहे हैं, इतने इतने कद्दों वाले बंदे हैं। शायद इन सब में मैं ही स्लिम एंड स्मार्ट या मुबशर हाँ थे, बाकी कोई भी जो है ना वो हमसे कोई इतने इतने ऊँचे और इतने इतने कद्दों वाले सारे अफराद थे ना। हम जब पैदल राइफलें लेकर जो जा रहे हैं वहाँ पे जग्गे के साथ, और हमें जग्गे ने किसी को भी नहीं बताया कि वहाँ पे करना क्या और वहाँ पे आगे क्या हो सकता है। छोटे छोटे थे, 17 18 साल हमारी उम्रें थी। 88 या 89 की 87 की ये बात है। जब हम वहाँ पर ग्रीन टाउन में पहुँचते हैं तो मोहल्ले के बच्चे हमें देखते हैं कि इतने मुसल्ला अफराद, इतने कद काटिए कोई औरत उठाने जा रहे हैं, या ये पता नहीं कोई डाका मारने जा रहे हैं, बंदे कत्ल करने जा रहे हैं। बच्चों का एक हजूम जमे गफीर, कोई 15 से 20 बच्चे ना छोटे बड़े साइज़ों के जो है ना, और हमारे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये बंदे क्या करने लगे हैं। अब नाज़रीन अब ये देखें, हम वहाँ पे जाते हैं, सारे खड़े हो जाते हैं, जगह कहता ज़रा फैल जाओ, हम उस घर के आगे ना फासले के ऊपर फैल जाते हैं। अब क्या होता है, जग्गा दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से आवाज़ देता है मैं कलबेबाज जग्गा। नाज़रीन अंदर से एक सुन बाहर आता है, आप यकीन करें तो एक हाथ बाहर आया और मैंने उस हाथ की मोटाई से अंदाज़ा लगा लिया कि चौधरी फिरोज साहब का हाथ। चौधरी साहब ने हाथ बाहर निकाला, उन्होंने मुबशर खान गेट के आगे खड़ा था, यानी कि बिल्कुल दरवाजे के आगे ना, दरवाज़ा वही नॉक कर रहा था, जगह आवाज़ दे रहा था, वो मुक्का सीधा मुबशर खान को आगे पड़ा है। तो मुबशर खान आगे से कहता चाचा मेरा क्या कसूर है। वो बाहर आते हैं, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी है, तो नाज़रीन फिर क्या हुआ है, फिर अर्श फर्श को उन्होंने मिला दिया। उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट था कि शायद मैं जग्गे को ख़राब कर रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी वो जो है ना, इतना बड़ा वो, अब मैं लाश कहने लगा था, मेरे दोस्त के लिए लफ्ज़ गैर मुनासिब है, इतना बड़ा जुत्थे वाला आदमी और उसको मैं ख़राब कर रहा हूँ जो कि उसकी जेब के अंदर आ जाए। खैर नाज़रीन, मैंने चौधरी, मुझे पता था मेरे साथ क्या होना है। चौधरी साहब कहते हैं ताड़ी ऐसी नू, यानी गालियाँ निकाली ना, वो ताड़ी इंज नू फलान, बड़ी बड़ी गंदी गाली निकालते। चौधरी साहब ने अगला बंदा गालियाँ से इसका छोटा बड़ा यूरिन जो था ना बाहर निकल आता था। मैंने देखा, मैंने कहा मैं मर गया, कोई और मरे ना मरे, मुझे नहीं छोड़ना। मैंने वहाँ से दौड़ लगाई, राइफल मैंने ज़मीन के ऊपर फेंकी और मेरा नहीं पता मैं किधर गया। अब उनका बेटा जज्जी जो था ना, मैं पीछे देखा, वो भी मेरे पीछे दौड़ रहा है, और शबीर भट्टी वो भी पीछे है, मुबशर खान हम सबसे आगे दौड़ता हुआ जा रहा है।
लोग बच्चे देख रहे हो कैसे गुंडे थे ये, ज़मीन पे बंदूकें, अब बंदूकें तो हमने इसलिए फेंक दिया, चोई साहब पीछे आवाज़ दे रहे हैं और ताड़ी ऐसी तैसी, तुहानू मैं नहीं थाने फ़ोन कर लगा, तुसी ऐसे इलाके चो निकल के थाओ, राइफलें हमने फेंकी, हमने कहा हम पैदल भाग जाएंगे। खैर नाज़रीन, वहाँ से बड़ी मुश्किलों के साथ जो है ना हम वहाँ से निकले हैं। चौधरी फिरोज साहब ने यकीनन फ़ोन भी किया होगा, हमें पकड़वाने की भी कोशिश की होगी। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, जग्गे ने जो है ना पहली दफ़ा ज़िंदगी में चोई साहब के साथ जब बदतमीज़ी की, और ये नहीं करनी चाहिए थी। चोई साहब की अगर गालियाँ हमने खाई हैं तो हमें कोई भी महसूस नहीं हुआ था, वो भी हमारे वालिद की तरह थे। कभी हमने ऐसी बात, उनको अफसर समझ के उनकी गाली नहीं खाते थे कि दोस्त का वालिद समझ के खाते थे लोग वहाँ पर जो थे। और जग्गे ने बाद में बताया, बल्कि चोई साहब ने भी बात की तस्दीक की, जग्गे ने वहाँ पर चोई साहब कहा, चोई साहब बस कर दो उन। चोई साहब ने कहा तेरी ऐसी थी तैसी। उन्होंने चोई साहब ने कलेक्शन जगह की तरफ सीधी की है। आप यकीन करें, इसने करण कोफ का बुलेट मारा है, कुछ लोग उसको क्लच कहते हैं, खींचा है, और इसने करण कोफ का ब्रेस्ट मारा, कुछ 40 से 50 गोलियां से हवा में छोड़ दी हैं, और चोई साहब भी डर गए हैं। उसके वालिद साहब थे, उन्होंने कहा ये मुंडा कद काट अलग बदतमीजी ना कर दे। चोई साहब राइफल नीचे गालियाँ गुली निकाल गया। खैर जग्गा वहाँ से वो भी निकल गया, जीप बाहर खड़ी थी, हम कोई रिक्शे में बैठ गया, कोई वैगन में बैठ गया, जग्गे के साथ हम वापस आए। जग्गा अकेला आया, हमें आके गालियाँ निकाल रहा है, और हमने से कहा कि हम तेरे प्यो दो तो फैर कर देंगे। खैर बार वो मामला सॉल्व आउट हो गया। अब नाज़रीन एक वाक़या और, आपको ये वाक़यात पे उसकी ज़िंदगी है ना मुहिदा, कोई वो कायदा तो था नहीं कि मैं आपको बताऊँ। पहले पाकिस्तान में ये बेतरतीबे काम है सारे, लेकिन वाक़यात आपसे शेयर कर रहा हूँ। मोटरवे पे हम सब जा रहे हैं, शोगरान नारान का खान की तरफ हमारा रुख था। मोटरवे के ऊपर मेरे दोस्त शाहिद साहब, कमालिया में उनकी रिहाइश थी, मियाँ शाहिद जमील उनका नाम था, और सीजल, हैवन और सफीना, लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे जो रेस्टोरेंट थे ना उनके वो ऑनर थे। उन्होंने मोटरवे से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। मेरे दोस्त थे, भाई थे, मेरा बड़ा ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। हमारी सारी फैमिली हैं, जिनमें अरफान बाबा, माल रोड वाले सारा पाकिस्तान उनको जानता है, वो भी साथ थे, उनकी फैमिली भी साथ थी। चौधरी फिरोज साहब की फैमिली के कुछ अफराद हमारे साथ थे, जग्गा भी साथ था, मोती डोगर वगैरह भी साथ थे। और इस तरह हम 3-4 गाड़ियाँ, पजारो वगैरह इस तरह की बड़ी गाड़ियों में हम जा रहे हैं। तो नींद आई है जग्गे को, सब ने कहा यहाँ पे होटल पे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा अंदर रेस्ट वगैरह का बंदोबस्त है। वहाँ पे जाते हैं, मियाँ शाहिद जमील साहब घास के ऊपर बाहरी मोटरवे पे, यानी ओपन एरिया में जहाँ पे बसें वगैरह खड़ी होती हैं। हालांकि वहाँ पे खाने वगैरह नहीं देते, हमारे लिए वहाँ पे टेबल्स लगी हैं, और दुनिया की जितनी भी वैरायटियाँ वहाँ पे थी सारी टेबलों पे लग गई हैं। हमने खाना शाना खाया। जगह मुझे कहता है शायद मैंने नींद आ रही है। अब नींद का जो था ना बड़ा वो, अब एंड में आपको बताता हूँ, नींद की वजह से जो है ना इसका हल निकालने की वजह से उसकी डेथ हुई है। मेरा अपना तजर्बा है। मैंने मियाँ शाहिद जमील साहब का, मैंने कहा जग्गे ने सोना है तो इसके लिए कोई जगह, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, मेरी लेबर जिस कमरे में सोती है ना बहुत बड़ा हॉल है। तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि होटल तो था नहीं, वो तो एक रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे लोग आते हैं, यानी टेक अवे खाने ले आप चले जाते हैं लोग, कमरे वगैरह तो वहाँ पे बने नहीं हुए। उन्होंने मेरे कहने पे जो है ना अंदर एक बाकायदा बेड लगवाया, और जगह को आप अंदर जाकर सो जाओ। उस कमरे के अंदर 35 या 40 जो थे ना मुलाजमीन भी सोए हुए थे, अलहदा जो है ना अपनी चारपाइयों के ऊपर। अब वो पूरा हॉल भरा हुआ था। जगह को मैंने अंदर भेज दिया। अब 20 मिनट के बाद क्या होता है, सारी फैमिली हम बाहर बैठे हुए। आप यकीन करें नाज़रीन, जितने भी अफराद सोए हुए थे ना तकरीबन सारे, उन्होंने हाथों में सरहाने पकड़े हुए हैं, अपनी चादरें उठाई हुई हैं, और वो मियाँ साहब को ये नहीं कह रहे कि जी आपने हमारे साथ क्या जुल्म किया है। वो सारे बेचारे बाहर आते हैं, घास के ऊपर सोना शुरू कर देते हैं। कोई वहाँ पे चादर लगाता है, मियाँ साहब उनसे पूछते हैं क्या हुआ है, वो कहते नहीं कुछ नहीं। मियाँ साहब कहते नहीं यार तुम सारे ही बाहर आ गए हो। वो कहते नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं और मियाँ साहब उठते हैं और कमरे में जाते हैं कि कमरे में कोई बुझा लिया, कोई जंजाल तो नहीं कोई बन गया, क्या हुआ है, ये सारे क्यों बाहर आ रहे, बता भी कुछ नहीं रहे। आप यकीन करें, हम जब उस कमरे के अंदर जाते हैं ना, तो मुझे तो जगह की आदतों का पता था। लोग खराटे मारते हैं, वो संगाड़े मारता था। वो बबल्स बना रहा है, इतने इतने बड़े बबल हैं, वो उसके मुंह से बन रहे हैं, और 2-2 3-3 बबल जो है फटते हैं। फिर उसके बाद गुड़ 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 हड़ 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 पट पट, यानी पता नहीं किस तरह की लैंग्वेज बोल रहा है नींद में। वो खराटे कम और जन्नाटे और संगाड़े ज़्यादा लग रहे हैं, बुड़ 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 हुड़ हुड़, पता नहीं किस किस तरह की आवाज़ें हैं। बंदा वहाँ पे सोना लग गया, बंदा वहाँ पे यानी बैठ नहीं सकता था, इतनी उसकी आवाज़। वो कमरा चूँकि हॉल बड़ा था, नीचे कारपेट नहीं था, दीवारों में सिर्फ पेंट हुआ था। और आपको पता है वहाँ पे बाज़गश्त बहुत ज़्यादा होती है, उसका एक खराटा 20-20 खराटों की यानी बांध ही नहीं हो रहे थे, और कमरे में टट 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 लगी हुई है ना। तो मैंने जाके जो है ना, मैंने मियाँ साहब का, मैंने कहा मियाँ साहब मादरा जो, मियाँ साहब कहते कोई बात नहीं यार, उस बेचारे को नहीं पता, वो तो सोया हुआ है। और वो इस तरह सोता था जिस तरह कोई बब्बर शेर जो है ना, मैं उसकी अगर मेरे पास कोई तस्वीर होती मैं आपको दिखाता। नादरीन आप यकीन करें, वो रीछ और बब्बर शेर जो जत वाला जो होता था, इसकी तरह वो लेट के सोता था, पता लगता था कि बब्बर शेर सोया हुआ है। खैर वो मियाँ शाहिद जमील साहब और मैं जब बाहर आते हैं, सब अफराद चोई साहब वगैरह पूछे क्या हुआ है, मैंने कहा ये अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना बुरा हाल था, ये सही बाहर हैं। चोई साहब समझ गए कि अंदर इनके साथ क्या हुआ है। वो उसके भेती थे सारे, जगह वगैरह के सब, जितने भी अफराद गए सब जानते थे, उनको पता लग गया था अंदर जाते बगैर ही कि अंदर क्या हुआ है इनके साथ ना। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए, मैंने ये प्रोग्राम जानबूझ के 2 किस्तों में किया है, क्योंकि लंबा प्रोग्राम कोई भी नहीं देखता।
इसलिए मेरा प्रोग्राम देख के मेरे दोस्त के बारे में अगर आप कोई बात मेरे से पूछनी चाहें या अपनी कोई मोहब्बत या प्यार या अपने किसी दोस्त के बारे में कोई बात शेयर करनी चाहें, आपने कमेंट बॉक्स में आना है। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।